जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एएमसी यानी कि आर्मी मेडिकल कॉर्प्स सेंटर लखनऊ के अंदर जो सेंटर है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड नर्सिंग असिस्टेंट की होती है, उस सेंटर की भर्ती आ चुकी है। परमानेंट है, बिना अग्निवीर के है। एज की दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ में बताऊंगा कि कब से है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, एफिडेविट्स कैसे बनाने हैं, A to Z डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट। अगर आप इस सेंटर में भर्ती देखने के लिए नहीं जा रहे हैं, फिर भी आपको रिलेशन भर्तियों का सारा नॉलेज इस सेंटर की भर्ती को देख के मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपके लिए सेंटर नहीं है फिर भी देखें, क्योंकि इसके अंदर में जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, एफिडेविट, सारे सर्टिफिकेट्स जो बताने वाला हूं वो हर सेंटर में काम आने वाले हैं। साथ ही साथ बोनस मार्क्स की लिस्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एज कट ऑफ से लेके तो A to Z जानकारी आपको मिल जाएगी। अदर सेंटर के भी चांसेस इसमें हैं 100%। तो दोस्तों भर्ती जाने से पहले पूरी जानकारी आप ले लें तो बहुत अच्छा होगा। नए हो यूट्यूब चैनल पे, चाहते हो ऐसे ही अपडेट पाना तो सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। चलिए ले चलता हूं आपको डिटेल्ड बिल्कुल PDF के ऊपर। तो मेरे प्यारे फौजी नौजवानों, AMC सेंटर का जो भर्ती का फुल PDF है 24 पेज का है। ध्यान से देखना है, बहुत छोटी छोटी जानकारियां आपको इसमें देखने को मिल जाएगी और हर एक जानकारियों को मैंने बहुत सटीक तरीके से बताया हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। 24 सितंबर का ये जो निकला हुआ नोटिफिकेशन है दोस्तों, पिछले साल जो भर्ती हुई थी वो 10 सितंबर को निकली हुई थी। ठीक है, पूरा एक्सपीरियंस के साथ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के लिए ये भर्ती है जो कि रेगुलर कैडर के द्वारा होने वाली है, परमानेंट जॉब रहेगी। 1 से 5 सितंबर तक आपको इसमें पहुंचना है। लोकेशन दिया हुआ है AMC स्टेडियम, लखनऊ रायबरेली रोड के ऊपर। ठीक है, इसका लोकेशन। एज जो रिलैक्सेशन है दोस्तों, पिछले साल कोविड की वजह से जो साल बर्बाद हुए थे उसके लिए क्या है कि 2 साल की एज बढ़ा दी गई है। यानी कि आप जो है अभी 25 साल तक वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, 17.5 से 25 साल तक के वाले बच्चे। इसके बाद यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा ईमेल ID के थ्रू। ईमेल ID यहाँ पे दी हुई है recruitment2022@joinamc.in.com कि ये Gmail ID है। इसके ऊपर आप भेज सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 25 अक्टूबर से पहले पहले आपको डॉक्यूमेंट सारे भेजने होंगे। अब डॉक्यूमेंट कौन से भेजने हैं? आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट, स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट, रिलेशन सर्टिफिकेट, पर्सनल ईमेल ID और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको ईमेल ID पर भेजने हैं फ्रेंड्स। इसके बाद आपको बता दूं जो डेट है भेजने की वो 26 सितंबर से स्टार्ट हो गई है। तो 25 अक्टूबर तक आप इस पर भेजें। आपको एक रिप्लाई आएगा उधर का, उसका प्रिंट आउट निकाल के ले जाएं। अगर रिप्लाई नहीं आता है तो दोस्तों जो पहली बार आपने कॉपी भेजी है उसका एक स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट निकाल के साथ में लेके जाना है आपको। इसके लिए जो दोस्तों एज का कट ऑफ है वो 17.5 से 25 साल तक है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नर्सिंग असिस्टेंट की सिर्फ वैकेंसी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जनरल ड्यूटी, क्लर्क, SKT, टेक्निकल, इन सभी की दोस्तों वैकेंसी आएगी। मगर इन्होंने क्या है कि ये नर्सिंग असिस्टेंट अग्निवीर के अंदर नहीं आ रहा है, इसलिए इसको पहले निपटा दिया। अभी थोड़े दिन के बाद ही सारी भर्तियां भी आ जाएगी। इसमें म्यूजिशियन की भी भर्ती होती है ओपन कैटेगरी के द्वारा और स्पोर्ट्स की भी भर्ती होती है। ठीक है, यहाँ पे 10th + 2 मांगा गया है। इसके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होना चाहिए। 50% एग्रीगेट, 40 हर सब्जेक्ट में। जिसके पास बायोलॉजी नहीं है वो बॉटनी या जूलॉजी रख के भी इसमें जा सकता है फ्रेंड्स। इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन सी हाइट, चेस्ट वगैरह मेजरमेंट मांगा गया है, हाइट, चेस्ट और वेट का। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो अलग अलग रीजन है इसके हिसाब से बांटा गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है। इस PDF को आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करें, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना पढ़ लें। फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने वाली ये है कि डॉक्यूमेंट्स की पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि सभी अग्निवीर रैली भर्तियों में काम आने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला जो इन्होंने दिया है कि जो मेल भेजोगे उसका एक्सेप्टेंस का ईमेल आएगा, उस प्रिंट आउट को आपको निकाल के लेके जाना है। दूसरा है एफिडेविट। एफिडेविट के अंदर इन्होंने दोस्तों बताया है कि 10 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर आपको लेके जाना है। कॉन्सेंट सर्टिफिकेट, जो बच्चों की एज 18 साल से कम है, कॉन्सेंट सर्टिफिकेट बनवाना है। सारे सर्टिफिकेट मैं नीचे बताऊंगा आपको, ठीक है, ध्यान से वीडियो को देखिएगा। रिलेशन सर्टिफिकेट आपको बनवाना है, वाटरमार्क लगा होना चाहिए। DSC रिकॉर्ड और अदर ऑर्गेनाइजेशन का रिलेशन सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो एफिडेविट बाय स्पॉन्सर है वो भी आपको लेके जाना है। वो भी मैं बताऊंगा किस तरह से बनेगा आगे। डिस्चार्ज बुक जो एक्स सर्विसमैन वाले बच्चे हैं उनको लगेगी। पेंशन बुक, विडो और बैटल कैजुअलिटी है उनको लगने वाली है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट आपके पास 10वीं 12वीं की मार्कशीट्स हैं वो लेके जाएं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट दोस्तों आप स्कूल का, इसके बाद में पुलिस वाला और सरपंच का लेके जाएं। जो सर्टिफिकेट है उसमें फैमिली फोटो लगा हुआ होगा और दोस्तों विलेज के सरपंच से इसमें साइन होगा। 6 महीने से ज़्यादा पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। फोटोग्राफ आपने 20 खिंचवाने हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ में। दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स सभी रैली भर्तियों में चलने वाले हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे स्कूल का सर्टिफिकेट लिखा हुआ है, बॉडी टैटू सर्टिफिकेट। दोस्तों ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बच्चे हैं उनको बॉडी टैटू सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। डेथ सर्टिफिकेट दोस्तों एमएस से होना चाहिए या फिर रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, वहाँ से ये इशू होना चाहिए तो ही चलेगा। सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा पुलिस का प्री वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है जो कि 6 महीने से पहले का नहीं होना चाहिए। सरपंच के द्वारा लिखा हुआ रेसिडेंस प्रूफ कि आप इसी गाँव के रहने वाले हो ऐसा होना चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट के ABC 3 प्रमाण पत्र हैं वो होने चाहिए। इसके अलावा स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपके पास हैं तो ये लेके जाइए। कौन कौन से गेम्स की लिस्ट है मैं आगे बताऊंगा, वो सारी लिस्ट में आपका नाम अगर है कहीं गेम में तो वो लेके जाइए। 2 साल के अंदर होना चाहिए, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स, अनमेरिड सर्टिफिकेट दोस्तों जिसकी शादी 21 साल से कम है तो उनको ये लेके जाना होगा। अनमेरिड सर्टिफिकेट गाँव का सरपंच बना देगा, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। 2 सेल्फ अटेस्टेड दोस्तों एड्रेस्ड इन्वलॉप, आपको इन्वलॉप लेके जाना है जिसके ऊपर 27 रुपये का स्टाम्प लगा होना चाहिए। दोनों के ऊपर 27 रुपये का स्टाम्प, क्योंकि इसी को रख के आपका कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कब है वो बताएंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे इसके अलावा दोस्तों परफॉर्मा ऑफ इंडेमिनिटी बॉन्ड, आपको इसमें इंडेमिनिटी बॉन्ड लेके जाना है। कैसे भरना है, क्यों बनाना है वो मैं आगे बताऊंगा डिटेल में एक एक चीज़, ठीक है। इसके अलावा बोनस मार्क्स की जो लिस्ट इन्होंने जारी की है वो इस प्रकार से है, आप देख सकते हैं दोस्तों। 20 मार्क्स है एक सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए, स्पोर्ट्स वाले बच्चों के लिए, इंटरनेशनल के लिए 15, नेशनल के लिए 10 और बाकी जो अदर कैटेगरी से उनको मार्क्स दिए जा रहे हैं। एनसीसी के दोस्तों 3 सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट है यहाँ पे ABC, उनके लिए 5, 10, 15 और जिनके पास RD परेड है उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है नर्सिंग असिस्टेंट के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको बता दें कि आपको मैक्सिमम 20 बोनस मार्क्स दिए जाएंगे, चाहे आपके पास एक सर्विसमैन कोटा हो, स्पोर्ट्स कोटा हो, चाहे एनसीसी सर्टिफिकेट हो, मगर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो सिर्फ 20 दिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपके पास 4 सर्टिफिकेट है तो 4 × 20 आपको 80 नंबर, नहीं, ओनली 20 मार्क्स बोनस दिए जाएंगे। फ्रेंड्स प्रियोरिटी किसको दी जाएगी, तो सबसे पहली प्रियोरिटी होती है दोस्तों लिबरलाइज फैमिली पेंशन वाले बच्चे जो होते हैं उनको दी जाती है। और इसके बाद दोस्तों जो स्पेशल फैमिली पेंशनर है उनको, फिर सर्विसमैन वाले बच्चों को, फिर अदर सेंटर्स को यहाँ पे दी जाएगी। और 5वें नंबर पे दोस्तों जो वार्ड्स ऑफ TA पर्सनल है टेरिटोरियल आर्मी के उनको भी दी जाएगी 5वीं प्रियोरिटी। तो इसमें अदर सेंटर वाले बच्चे भी जा सकते हैं। अब क्यों जा सकते हैं, इसका रीज़न ये है क्योंकि नर्सिंग असिस्टेंट जो होते हैं वो AMC में होते हैं और RVC सेंटर में होते हैं। यहाँ पर इंसान इलाज करते हैं, यहाँ पे जानवरों का इलाज किया जाता है और दोनों में ही नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है। बाकी किसी कोर में नर्सिंग असिस्टेंट दोस्तों नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो भर्ती होगी वो AMC के थ्रू ही होगी और जो है नर्सिंग असिस्टेंट किसी भी जो है अदर सेंटर के बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। स्पेशल इंस्ट्रक्शन ये है यहाँ पे दोस्तों कि आपको 1 अक्टूबर 2022 के हिसाब से अपनी एज 25 साल के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपनी 10वीं की मार्कशीट से एक बार काउंट कर लें। एज कैलकुलेटर आप गूगल पे डाउनलोड करके वहाँ से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉडी टैटू दोस्तों आपके पास बॉडी टैटू नहीं होना चाहिए। बॉडी टैटू अगर है, आप ट्राइबल कम्युनिटी के हैं तो आगे फॉर्मेट दिखाऊंगा उस तरह से बनवा के लेके जाइए। 4:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के अंदर अंदर आपको वहाँ सेंटर में पहुँचना होगा, ऐसा इन्होंने बताया हुआ है। आगे दोस्तों प्रिंट आउट ऑफ इनिशियल ईमेल ID का आपको लेके जाना है। जब आप फर्स्ट टाइम भेजेंगे ना उसका प्रिंट आउट लेना है। अगर आपका दोस्तों वहाँ पे रिप्लाई नहीं आता है तो, और रिप्लाई आता है तो जो रिप्लाई आता है उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वेरिएशन इन डेट ऑफ बर्थ अगर है आपके मार्कशीट या फिर आपके रिकॉर्ड में तो दोस्तों यहाँ पे 366 दिन के अंदर वाला जो है वेरिएशन वो चल जाएगा। अगर उससे ऊपर है तो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको क्या है 10 रुपये के नॉन जजिशियल स्टाम्प पेपर के ऊपर नोटरी करवा के लेके जानी है। उसी तरह से नाम में वेरिएशन है तो आपको 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिखवा के लेके जाना है। फ्रेंड्स इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो वार्ड्स ऑफ सिविल एम्प्लॉय है, जो सिविल एम्प्लॉय भी होते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, जो कि दोस्तों आर्मी वाले जितनी ही पेमेंट लेते हैं तो वो अगर BSF, एयरफोर्स, नेवी, ग्रेफ, आसाम राइफल, MES के हैं तो उनको नहीं लिया जाएगा। मगर इन्हीं सब में जो एक्चुअल है आर्मी वाले हैं जो वर्दी पहनते हैं तो उनके बच्चे इसमें जा सकते हैं, मगर जो सिविल एम्प्लॉय है उनके बच्चे नहीं जा सकते। ठीक है दोस्तों, एकदम क्लियर कहा है इन्होंने। इससे पहले मैंने बताया हुआ था कि ये 24-25 पेज का PDF निकालता है, इन्होंने 24 पेज का PDF दिया है, जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से पहले ही बता दिया था लोगों को। यहाँ पे दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपकी जनवरी में होगी या 15 जनवरी या फिर 31 जनवरी होगी। जनवरी के अंदर आपको दोस्तों कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए एक पोस्टल स्टाम्प पेपर पे पोस्टल स्टाम्प 27 रुपये का लगा होना चाहिए। एक इन्वेलॉप लेके जाना है, 2 इन्वेलॉप लेके जाने, ठीक है। एक इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पे और क्या चीज़ दी हुई है इन्होंने, देख लीजिए अंत में। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें।
सबसे पहला है स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट। किस तरह से बनेगा, ये फॉर्मेट है, ठीक है। आपके रिकॉर्ड के पास होगा पहले से ही। इस तरह से आप स्पॉन्सर सर्टिफिकेट खुद से भी बनवा सकते हैं, जिसमें आपके पिताजी का आर्मी नंबर, रैंक, नेम लिखा होगा, यूनिट लिखी होगी और पिताजी साइन करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा काउंटर साइन कौन करेगा, यूनिट का CO OC। अब यहाँ पे नोट क्या दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन विडो वार वाले बच्चे जो हैं दोस्तों, गाँव के सरपंच, हेडमास्टर, प्रिंसिपल के द्वारा इसको एफिक्स जो है विटनेस के तौर पे वो करवा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स है एफिडेविट। सबसे बड़ा एफिडेविट ये है जो हर एक भर्तियों में चलता है, चाहे वो रिलेशन हो या ओपन। आपको ये वाला एफिडेविट बनवाना जरूरी है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर 3x5 और 4x5 का फोटोग्राफ यहाँ पे चिपका देना है और यहाँ पे सारा डिटेल भरना शुरू कर देना है, जिसमें आपका दोस्तों आपकी कास्ट, आपका एड्रेस, पिछले 5 साल का जो आप कहाँ कहाँ रहे हो, वो अनमेरिड हो क्या। इसके अलावा कॉन्सेंट, 18 साल से कम वाले बच्चे कॉन्सेंट में अपने पिताजी का यहाँ पे साइन ले लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स सारा भरने के बाद खुद सिग्नेचर करेगा बच्चा। इसके बाद यहाँ पे नोटरी करवा लेनी है या फिर फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से साइन करवाने हैं यहाँ पे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पे। ये सारा टाइप करवा लेना है। ये फॉर्मेट दोस्तों तहसील जिला कार्यालय में होता ही है सभी के पास। अब होता है स्पॉन्सर सर्टिफिकेट। दोस्तों एफिडेविट बनवाना है, उस जो स्पॉन्सर सर्टिफिकेट था उसके बिहाफ में एफिडेविट बनवाना है। 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर पिताजी के साथ ज्वाइंट फोटोग्राफ होगा, पिताजी वर्दी में खड़े होंगे और यहाँ पे दोस्तों आपके पिताजी का आर्मी नंबर, रैंक, नेम, यूनिट लिखा होगा। आपके दूसरे अगर भाई कोई है तो उसका डिटेल यहाँ पे लिखा होगा और आपका नाम लिखा होगा। साथ में लिखा होगा कि आप पहली बार इनके तरफ से बोनस मार्क्स लेने जा रहे हैं, ठीक है। आपके पिताजी यहाँ पे एक सर्विसमैन जो भी हैं वो साइन करेंगे सर्विसमैन, और यहाँ पे सिग्नेचर होगा फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या फिर नोटरी करवा लेनी है इसकी। फ्रेंड्स यहाँ पे जो बोर्ड स्कूल का जो लिस्ट दिया हुआ है ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है दोस्तों, जिसमें आपका फोटो लगा होगा, ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो होगा। फैमिली फोटो के अंदर ब्लड रिलेशन, जिनके साथ खून का रिश्ता है वही खड़े होंगे, जैसे आपके सगे भाई, माता पिता ओनली, ठीक है दोस्तों, वो लोग खड़े होंगे। और यहाँ पे 5x3.5 के साइज़ में जो पोस्ट कार्ड साइज़ होता है उसमें फोटोग्राफ चिपकाना है। और दोस्तों उनका डिटेल भी भरना है, वो आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारी चीज़ें आपको अटेस्टेड भी करनी होगी। यहाँ पे आपका उल्टे हाथ का थंब इम्प्रेशन और यहाँ गाँव के सरपंच साहिब से साइन ले लेना है। ये गाँव में ही बन जाएगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ स्पोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट की जो यहाँ पे लिस्ट है दोस्तों, यहाँ पे टोटल है 32 गेम की लिस्ट दी हुई है। इन लिस्ट में से आपके पास कोई भी गेम है तो आप बोनस मार्क्स ले सकते हैं, 20 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स जिन बच्चों की उम्र 21 साल से कम है उनको अनमेरिड सर्टिफिकेट यानी अविवाहित का प्रमाण पत्र बनवाना है। उनको यहाँ पे बनवाने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। गांव का सरपंच सारा डिटेल भर देगा। यहाँ पे आप अनमेरिड हो लिख के गांव का सरपंच या फिर जो सिटी में रहते हैं वो वार्ड मेंबर, प्रधान, किसी से भी सेल्फ साइन करवा लें। राउंड स्टाम्प मरवा के यहाँ पे डेट और जगह का नाम लिखवा लें। इंडेमिनिटी बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपके पास नहीं है तो दोस्तों जाइए ही मत भर्ती देखने, ठीक है। क्योंकि इंडेमिनिटी बॉन्ड का मतलब है दोस्तों यहाँ पे कि आपके पिताजी आपको अलाउ कर रहे हैं, किसी भी तरह की क्लेम नहीं करेंगे। अगर आपको कोई लॉस हुआ, इंजरी हुई, डिसेबिलिटी हुई या इलनेस हुई तो वो आपकी ऑन रिस्क में भेज रहे हैं। इसलिए इंडेमिनिटी बॉन्ड टू द प्रेसिडेंट को लिखवा के आपके पिताजी यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ आप साइन करोगे, आपके पिताजी नीचे साइन करेंगे। साथ ही साथ इसमें गांव के 2 विटनेस का भी साइन लेना है। यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है मगर विटनेस का साइन भी इसमें लगता है। इसके अलावा बॉडी टैटू सर्टिफिकेट दोस्तों, यहाँ पे पहली बात तो ये है कि बॉडी टैटू अलाउ नहीं है, और अगर है तो आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। और ये सर्टिफिकेट दोस्तों ट्रिबल कम्युनिटीज़ वाले बच्चे जो है वो उनको लिए होता है, तो वो अपना एक ट्रिबल कम्युनिटीज़ वाले बच्चे इस तरह से साइन करवा लें और उनका फोटो वगैरह चिपका के यहाँ पे SDM वगैरह से साइन लेके जाइए। दोस्तों चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा, हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, जय हिंद लिखना कमेंट में, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू, ऑल द बेस्ट।